हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आई होप आप सभी का पेपर बहुत 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 अच्छा गया होगा। उसके लिए पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों ने आज स्ट्रेस लेकर रखा होगा। वो पेपर का स्ट्रेस हो सकता है, इंग्लिश का पेपर का स्ट्रेस हो सकता है, या फिर आने वाले पेपर्स के स्ट्रेस हो सकते हैं कि मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट करते हैं कि हमने तो कुछ पढ़ाई नहीं की है। तो बच्चा, अब स्ट्रेस लेकर मतलब है क्या? कुछ स्ट्रेस लेकर अगर कोई सल्यूशन निकलता है तो मैं भी आपके हिस्से का स्ट्रेस ले लेती हूँ, नहीं है ना? सो एक ही बात कहूँगी मैं आपसे कि कन्वर्ट योर वरी टाइम इनटू स्टडी टाइम। अगर आपने अपने वरी टाइम को स्टडी टाइम में कन्वर्ट कर दिया तो यकीन मानो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। देखो, एग्ज़ाम्स की वजह से स्ट्रेस मत लो। एग्ज़ाम की वजह से स्ट्रेस होता है, बच्चों को होता है, मुझे भी होता है, मेरी भी एग्ज़ाम्स आती हैं, स्ट्रेस होता है। लेकिन उसको अवॉइड करने की कोशिश करो, ओवरकम करने की कोशिश करो। एग्ज़ाम ज़रूरी हैं, ये एक हेल्दी कंपटीशन है, ये एक हेल्दी कंपटीशन का तरीका है, ये खुद को इवैल्यूएट करने का तरीका है। लेकिन एग्ज़ाम्स ही सब कुछ नहीं है। एग्ज़ाम्स आर नॉट एवरीथिंग, करेक्ट? कई मौके आएंगे, समझ में आ रहा है? लेकिन इस टाइम पे जो आप बेस्ट कर सकते हो उसके ऊपर ध्यान दो। जो चीज़ हो चुकी है या फिर जो चीज़ होने वाली है उसको सोचने से अच्छा जो जिस समय में हम जी रहे हैं उसको क्यों ना बेस्ट बनाया जाए, है ना? सो स्टूडेंट्स पहले क्या करते हैं, सोचते हैं कि अगर यार पहले ही पढ़ लिया होता तो आज मैं अच्छा मार्क्स ला सकता, अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर सकता। अब जो टाइम मिला है, जो टाइम बचा है, उसे क्यों नहीं अच्छे से यूटिलाइज़ करते हो आप लोग? उसे यूटिलाइज़ करना सीखो। जो प्रेजेंट है उसमें जीना सीखो। पास्ट और फ्यूचर के बारे में मत सोचो, ठीक है? जब जैसा समय आएगा वैसी चीज़ें होंगी। अपना प्रेजेंट को बेस्ट बनाने की कोशिश करो। समझ में आ रहा है? देखो, मुश्किलों का आना ना एक पार्ट है ज़िंदगी का। जो उसका सपना था, मतलब जो आपका सपना था, जो आपने सोचा था करने के लिए, वो सब कुछ ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं है। मुश्किलें आती हैं, मुश्किलें जाती हैं। अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूं कि आप किसी भी लूज़र के पास चले जाओ, उसके पास हज़ार रीज़न्स होंगे उस काम को ना करने के। समझ में आ रहा है? मैं इस वजह से नहीं पढ़ पाया, बहुत सारी रीज़न्स देगा, एक लंबी सी लिस्ट देगा आपको कि मैं इस वजह से, इस कारण से अटक गया, मैंने इस वजह से पढ़ाई नहीं कर पाई। लेकिन आप दूसरी तरफ एक विनर की तरफ जाओगे, एक विनर के पास चले जाओगे ना, उसके पास हज़ार वजह होंगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, लेकिन सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है और वो करता है। समझ में आ रहा है? ताश में जोकर और ज़िंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। इतनी बात याद रखना। अगर इस बात को आपने समझ लिया ना तो आपका, मतलब बोल सकते हैं कि आपका स्ट्रेस तो एकदम से दूर हो जाएगा। आप समझ जाओगे कि किस परिस्थिति में कैसे जीना है आपको। समझ में आ रहा है? तो अभी जो भी हुआ है आपके साथ, अच्छा गया हो पेपर, ख़राब गया हो पेपर, उसको सब कुछ साइड में रखो। अब आपका पेपर जैसा भी गया है, अब ख़राब गया, अच्छा गया, आप सब चीज़ भूल जाओ। अभी इंग्लिश के पेपर में क्या हुआ सब भूल जाओ। समझ में आ रहा है? अब अपना टाइम आप वेस्ट मत करो, उस पेपर को डिस्कस करने में वेस्ट मत करो। अब जो नेक्स्ट पेपर आने वाला है, आपका जो नेक्स्ट पेपर है, उसके लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, या अपनी सेल्फ, मतलब खुद के साथ उसको डिस्कस मत करो बच्चा, प्लीज़। अगर वही डिस्कस करते रहोगे तो दिमाग वही लगा रहेगा, फिर फ्रस्ट्रेशन होगी और फिर इस पेपर का इम्पैक्ट बाकी पेपर्स पे भी होगा। सो जैसा भी था, फॉरगेट इट, वो चला गया है। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग नेक्स्ट वन। जो नेक्स्ट पेपर है उसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। और यस, जो आज पेपर जैसा भी था, अच्छा था, ख़राब था, अपनी मैम के साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लीज़ शेयर करना। मैं बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ कि मेरे बच्चे मेरे साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर करें कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया था। आपसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं हूँ, आपसे ज़्यादा टेंस्ड मैं हूँ। समझ में आया? सो प्लीज़ बिल्कुल भी मत भूलना, अपना जो एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ शेयर करो, जैसा भी गया हो, ठीक है?
एक आखिरी बात बोलूँगी, आपने शायद कोटा फैक्ट्री ये जो सीरीज़ आई थी वो देखा होगा आपने, कि लड़ने वाले वॉरियर्स कहलाते हैं, लूज़र्स नहीं। तो आप मेरे बच्चे वॉरियर्स हो, ठीक है, लूज़र्स नहीं हो, ठीक है। आगे वाले जो पेपर्स हैं उसमें आपको आग लगा देनी है, फोड़ देना है, दिखा देना है कि हम ये बच्चे हैं जो हर एक परिस्थिति में अच्छे से डट के सामना कर सकते हैं। हम ऐसे बच्चे हैं जो कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हम अपने सपनों को किसी के वजह से झुकने नहीं देंगे। हम हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स का नाम हमेशा रोशन करेंगे। समझ में आया? सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड every time remember कि one day all of your hard work will pay off. So don't give up. Thank you. All the very best. Thank you so much.